बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरह हाई इंटेंट कस्टमर को अपना ऐड दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूं, फिर मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशनली आप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको हाई इंटेंट कस्टमर कौन होता है और इस ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है, डिजिटल मीडिया के ऊपर है, टोटल बाइंग प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है अनप्लैंड बाइंग और एक होता है प्लैंड बाइंग। अनप्लैंड बाइंग क्या होते हैं? आपकी तमाम फेसबुक की एड, फॉर एग्जांपल आपने कन्वर्जन ऐड चलाया है, आपने कैटलॉग ऐड चलाया है, या कोई भी ऐड आपका फेसबुक के ऊपर चलता है, वो टोटल ऐड होता है अनप्लैंड। अनप्लैंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर अपनी फीड सर्च कर रहे हैं, या कोई भी आप चीज फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी और कोई और काम कर रहे हैं, तो आप वहां पे आपको ऐड दरमियान में अब्रप्टली आपको एक ऐड नजर आ जाता है, तो आप हो सकता है क्लिक कर दें क्योंकि आप बाइंग मूड में नहीं है, और हो सकता है आप उसको क्लिक ना करें क्योंकि वो अनप्लैंड है सारे के सारा, आप उसका आपके माइंड में नहीं था कि आपके सामने ये ऐड आ जाएगा। ठीक है, सीधा से उसे कहते हैं अनप्लैंड बाइंग। ये आपने पॉइंट जेन में रखने हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको, अगर आप में से कोई ऐसा ऐसा जो कि इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो आपको ये दिस कुड बी आस्क्ड बाय अ मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो प्लान्ड बाइंग है वो क्या होती है। ठीक है, तो फेसबुक की तमाम बाइंग अनप्लान्ड बाइंग होती है, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इवन गूगल डिस्प्ले की भी बाइंग जो होती है वो अनप्लान्ड होती है। सिर्फ एक ऐड होती है जो कि बाइंग लाइक इंटेंशन के ऊपर ड्रिवन होती है, प्लान्ड बाइंग के ऊपर ड्रिवन होती है, वो होती है गूगल सर्च ऐड, गूगल सर्च इंजन ऐड। ठीक है, वो सिर्फ वो पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ वो एक वाहद ऐड होती है जो कि गूगल के, जो कि कंज्यूमर के इंटेंट ड्रिवन होती है। ठीक है, वो किस तरह इंटेंट ड्रिवन होती है? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपने कोई सर्च कर रहे हैं तो दरमियान में आपका एक ऐड आ जाता है, और लेकिन अभी मैंने बाय नहीं करना तो मैं स्किप कर दिया, और अभी मैंने फॉर एग्जांपल आज के दिन संडे के दिन मैंने कोई लेडीज ड्रेसेस बाय करने हैं, मैं अपनी बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपनी मदर के लिए लेडीज ड्रेसेस बाय करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? अब मैंने बाय करने हैं, तो बाय करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं गूगल पे जाऊंगा। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद मैं गूगल सर्च के ऊपर जाके अपनी अपनी क्वेरी रेज करूंगा। मेरी क्वेरी होगी विंटर ड्रेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, विंटर ड्रेसेस इन पाकिस्तान जब लिखा तो मेरे पास सामने रिजल्ट्स आ गए जेलबरी का, ठीक है, बोनंजा सतरंगी का, दराज.pk का। ठीक है, अब मेरे पास ये तीन ऑप्शन सामने आ गए, इनमें से मैं किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर सकता हूं। तो यहाँ पे यानी कि जिसने यहाँ पे अपने रिजल्ट्स दिए तो हाई इंटेंट थी, मेरी इंटेंशन क्या थी? हाई थी बाय करने की, क्योंकि मैंने अगर खुद सर्च किया तो इसका मतलब है कि मैं बाइंग इंटेंशन के मूड में हूँ। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी एक को सर्च कर सकता हूँ, या मैं इसको स्किप करके किसी और अगले पेज के ऊपर जाके कोई और क्वेरी भी रेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे इसीलिए इसको कहते हैं, गूगल सर्च ऐड को कहते हैं हायर इंटेंट बाइंग ऐड। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है कि आपने गूगल सर्च के ऊपर जाके किस तरह कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है, किस तरह आपने ऐड बनानी है, और किस तरह आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, मैं अभी अपना यहाँ पे एक लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक को ऊपर जाके गूगल सर्च ऐड के को भी एक बनाना सीख सकते हैं कि गूगल सर्च ऐड को आप किस तरह एक्सपर्ट लेवल पे जाके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है कि गूगल सर्च ऐड क्या है? ये टेक्स्ट बेस ऐड है, ये टेक्स्ट ऐड है, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट है, इमेज नहीं है। क्योंकि अक्सर इस तरह की जो आपके ब्रांड होते हैं वो इमेज ड्रिवन होते हैं, वहां पे इमेज के अंदर खूबसूरती होती है, और इमेज के डिजाइन की बेसिस पर वो क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि जहां पे आप अपना इमेज दिखा सकते हैं और हो वो हाई इंटेंट बाइंग? ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो हम ऐड बनाना सीखेंगे, वो यही होगा कि आपने क्या करना है। हाई इंटेंट बायर हैं जो इस तरह के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको आपका डिस्प्ले, आपका इमेज ऐड दिखाई दे। आपने बेशक गूगल सर्च ऐड दिखा रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको इस तरह के जो कंज्यूमर है, जो ये चीजों को ब्राउज कर रहे हैं, उनको आप अपना डिस्प्ले ऐड, अपना इमेज ऐड भी दिखाएं। तो आप ये किस तरह कर सकते हैं? आज का हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि आप किस तरह हाई इंटेंट कस्टमर को, ये हाई इंटेंट कस्टमर थे, उनका माइंड था कि वो गूगल के ऊपर जाके इस तरह के कीवर्ड को सिलेक्शन करते हैं, सर्च करते हैं लेडीज ड्रेसेस ऑनलाइन, ब्रीजे विंटर कलेक्शन 2021, बाइंग लेडीज विंटर ड्रेसेस, इस तरह के कीवर्ड जो सिलेक्शन कर रहे हैं। अब उनको आप अपना सर्च ऐड दिखाने की बजाय आप अपना किस तरह उनको अपना डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है,
मैं रिपीट करता हूं क्योंकि जब आप ये इसको बेसिक को समझ जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने ऐड किस तरह बनाना है। अगर आप बेसिक ही नहीं समझेंगे कि इस ऐड का मकसद क्या है तो आप इसको ऐड को सक्सेसफुली नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम किनको अपना ऐड दिखाएंगे, हम उस कस्टमर को ऐड दिखाएंगे जो कि कीवर्ड्स की बेसिस पे सर्च कर रहा है, गूगल सर्च इंजन पे कीवर्ड की बेसिस पे सर्च कर रहा है। उनको अभी तो गूगल सर्च एड सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनको कौन सा अपना इमेज ऐड दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अ, अब आपने ये कस्टमर, अब भी हम एक बनाएंगे ऑडियंस। ऑडियंस किसकी बनाएंगे, हम ऑडियंस बनाएंगे उस कस्टमर की जो कि आपके जो आप जो कीवर्ड आपने उसको बताने हैं कि ये कीवर्ड्स गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, उसकी आपने एक ऑडियंस बनानी है। ठीक है, ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि आपने ऑडियंस किस तरह बनानी है। उसके बाद आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, आपकी ऐड गूगल सर्च के ऊपर यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। अब आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, आपकी ऐड दिखाई देगी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जो कि गूगल एडसेंस के साथ लिंक है। लाइक अप्रोक्सीमेटली 90% गूगल इंटरनेट यूजर को गूगल डिस्प्ले ऐड दिखाई देता है। ठीक है, अब लाइक रोजी डॉट पीके भी हो सकता है पाकिस्तान में, हमारी वेब डॉट कॉम भी है, इस तरह OLX भी है, आई गेस दराज भी है, इस तरह मल्टीपल वेबसाइट इस तरह की हैं जहां पे आप अपना डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका ऐड इस यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई दे सकता है, मोबाइल ऐप पे भी, और जीमेल के ऊपर भी आपका ऐड दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपने इस ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करना है। हम चले जाते हैं अपने गूगल एड मैनेजर के अंदर। ये गूगल एड मैनेजर आ गया और हम आ जाएंगे अपने टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाके हम आ जाएंगे ऑडियंस, क्योंकि आपने ये बेसिकली ऑडियंस ही क्रिएट करनी है। ऑडियंस मैनेजर आए, ऑडियंस मैनेजर के अंदर ये तीन आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, योर डेटा सेगमेंट्स। योर डेटा सेगमेंट्स आप अपनी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट्स के ऊपर यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आता है उनको उनकी बेसिस पे आप, ये है रीमार्केटिंग करने के लिए, अपसेल क्रॉस सेल करने के लिए जो आपका एग्जिस्टिंग यूजर है। ये मतलब है योर डेटा सेगमेंट्स, यानी कि आपका जो डेटा, जो वेबसाइट के साथ आपका डेटा लिंक है, इसके लिए गूगल एनालिटिक्स का आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होना जरूरी होता है। ठीक है, या यूट्यूब और आपकी वेबसाइट का गूगल एड के साथ लिंक होना जरूरी होता है। यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आ रहे हैं या आपके ऐप के यूजर। ठीक है, ये वो है रीटारगेटिंग लिए। अब हम आ जाते हैं कस्टम सेगमेंट्स के ऊपर। कस्टम सेगमेंट्स की ऑडियंस हम लोगों ने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है एक कंपेटिटर की वेबसाइट्स के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अभी हम ये सर्च करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है जिसमें पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। इसका मतलब क्या है, मैं छोटा सा इसकी डिटेल दे देता हूँ। उसकी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, लाइक मेरी वेबसाइट के, मेरा चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि आप अपने कंपेटिटर की ऑडियंस को किस तरह अपनी ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, वो आप, मैं यहाँ पे लिंक उसका दे दूंगा। वो भी एक बहुत ही सॉलिड ऑडियंस बनती है। उसका मकसद क्या है कि आप अपने कंपेटिटर की ऑडियंस को आपने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे अपने कंपेटिटर की ऑडियंस की, कंपेटिटर की वेबसाइट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल www.barize.com.pk, इस तरह आप यहाँ पे अपनी सारे जो कंपेटिटर की वेबसाइट्स हैं उनका लिंक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको डिटेल्ड में नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है और उसका लिंक मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि सर्च टर्म कि कौन कौन से सर्च, यहाँ पे क्या था कि जो कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये ऐड आ जाते हैं। ठीक है, हम इस कीवर्ड को उठा लेते हैं और पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, आपने यहाँ पे ये रख लेना है। ठीक है, इस तरह के आपके पास ये बाद में ऑप्शंस भी आ जाएंगी, सजेशंस आ जाएंगे। विंटर ड्रेसेस लिखा, ठीक है, ये आपके पास वेयर टू बाय वुमेन स्नो वुमेन विंटर ड्रेसेस आ गए। ठीक है, विंटर वियर क्लॉथ्स फॉर वुमेन आ गए। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और आप अप टू 50 कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आप एक क्रिएट ऑडियंस करते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन जो कि ज्यादा अच्छा है वो ये है कि आपने इससे पहले अगर अपना गूगल सर्च ऐड चलाया है तो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरा गूगल सर्च ऐड चल रहा है, इस गूगल सर्च ऐड के अंदर जाके आपने क्या करना है, ऐड ग्रुप के अंदर जाके अपने कीवर्ड्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब ये वो कीवर्ड्स थे जो मैंने इसको दिए कि खद्दर लेडीज सूट, विंटर अनस्टिच्ड सूट, लेडीज विंटर कलेक्शन 2021, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अब मैं ये इनके अलावा जाऊंगा सर्च टर्म्स के अंदर। ये है कीवर्ड जो मैंने एलोकेट किए, और ये सर्च टर्म के अंदर वो होते हैं
जो कस्टमर सर्च कर रहा है, ठीक है, कस्टमर सर्च किया, उसने विंटर ड्रेस सर्च किया और मेरा एग्जैक्ट मैच की बेसिस पे, ये क्लोज वेरिएंट विंटर ड्रेस की बेसिस पे मेरा ऐड इसको ट्रिगर हो गया। एडेड आर एक्सक्लूडेड, इसका मतलब है कि विंटर ड्रेस का कीवर्ड मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन इसको जिस कंज्यूमर ने गूगल के ऊपर जाके विंटर ड्रेस का वर्ड सर्च किया उसको मेरा ऐड दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड मैंने डाले थे यहाँ पे सर्च कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये विंटर ड्रेस, ये विंटर लेडीज ड्रेसेस, ये विंटर ड्रेसेस की बेसिस पे उसको मेरा ऐड दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सर्च टर्म्स हैं जो कि कस्टमर यूज करता है गूगल पे, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये आपके कीवर्ड में एडिड है, लेडीज विंटर ड्रेसेस, ये देखें, इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच की बेसिस पे ये एडिड है और इसको मेरा ऐड दिखाई दिया। लेडीज विंटर ड्रेस डिजाइन 2021, ये एग्जैक्ट सेम कीवर्ड एडेड नहीं है, लेकिन इस तरह का क्लोज वेरिएंट की बेस पे, मेरे किसी कीवर्ड की बेस पे इस तरह का कीवर्ड था, तो उसको इसी वजह से इस क्वेरी की बेस पे भी मेरा ऐड वहां पे दिखाई दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स को हम लोग इनको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, ये CSV फाइल में हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स है, सर्च टर्म है, उनको हम लोगों ने पूरी की पूरी रिपोर्ट को यहाँ से निकाला। और अब आप लोगों ने इसमें से कुछ, अगर आपने माइनस करना है तो आप माइनस भी कर सकते हैं। ये आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये अप टू 50 कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी किए और मैं यहाँ पे जाने के बाद अपने इस ऐड में आ जाऊंगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा और एग्जैक्ट जो कस्टमर सर्च कर रहा है उसको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे बन गए, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि कस्टमर सर्च कर रहा है और उनको सर्च ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपने ये ऑडियंस बना दी, इसको ऑडियंस को आप नाम दे दें कीवर्ड इंटेंट ऑडियंस, ठीक है। अब आपने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। मेरे पहले से एक ऑडियंस बनी है, इस वजह से मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा, तो हमने इसको क्रिएट कर दिया हमने। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो ये मेरा कीवर्ड इंटेंट ऑडियंस बना हुआ है, ठीक है। तो कीवर्ड इंटेंट ऑडियंस अब यहाँ पे एक आपने ऑडियंस बना दिया। अब आपने ऑडियंस बनाने के बाद आपने इसको यूज किस तरह करना है और कहाँ पे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम एक बनाते हैं, एक ऐड क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने एक अपना न्यू ऐड क्रिएट किया। न्यू ऐड क्रिएट किया तो मेरा अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव सेल का ऑब्जेक्टिव है और मैंने डिस्प्ले ऐड चलाना है, ठीक है। सेल ऑब्जेक्टिव और मैंने चलाना है डिस्प्ले ऐड। मैंने स्मार्ट डिस्प्ले नहीं रखना, क्योंकि स्मार्ट डिस्प्ले में आप ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड डिस्प्ले, ठीक है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले रखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। ये मेरे वेबसाइट, मेरा जो कस्टमर है उसकी वेबसाइट का लिंक है, द फैब्रिक स्टोर .pk, आपने यहाँ पे दे दिया। अगर आपने अभी तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बताऊंगा, जेनेरिक सा बताऊंगा। अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड को डिटेल्ड में स्टडी करना है कि किस तरह आप गूगल डिस्प्ले ऐड को क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करें और मेरे चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई के ऊपर आपको ये पूरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ कि आपने किस तरह जो ऑडियंस हमने कीवर्ड इंटेंट वाली ऑडियंस बनाई थी, आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना, आपने इसको कंटिन्यू किया। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं प्लेसमेंट करूंगा, सारी चीजें मैं मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मैंने इस वीडियो में बताया तो ये काफी लेंथी हो जाएगी। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्शन कर देनी है। मैं डायरेक्ट चला गया हूँ एड टारगेटिंग के ऊपर। एड टारगेटिंग के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट किया। ऑडियंस सेगमेंट्स में यहाँ पे ब्राउज के अंदर जाके मेरे पास ये ऑडियंस आएगी यहाँ पे कस्टम सेगमेंट्स के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीवर्ड इंटेंट को ओके कर दिया। अब आपके पास आपने उस कस्टमर को अपना ऐड दिखाएंगे जो कि करंटली उन इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में यहाँ पे बता देता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी डिटेल में, कि आपके पास पीपल के अंदर ये जो ऑडियंस सेगमेंट्स और डेमोग्राफिक्स है, ये उनको, इसका मतलब है कि आप किन को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स एंड डेमोग्राफिक्स का मतलब है कि किन को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट का मतलब है कि आप कहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन कर दी और प्लेसमेंट आप गूगल पे छोड़ देते हैं, कि वो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि गूगल से के साथ जो लिंक है, वेबसाइट, यूट्यूब, मोबाइल एप्लीकेशन, जीमेल, वहां पे आपकी ऐड दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे
ये ओपन एक ऑडियंस बना के आपने यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आप मेल को नहीं ऐड दिखाना चाह रहे, सिर्फ फीमेल को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, और आप क्या अपनी एज की भी स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कि आप किस एज तक अपने जो टारगेट ऑडियंस है वो किस एज तक का है। पाकिस्तान में भी हाउस होल्ड इनकम की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया में अवेलेबल है, इस तरह की और कंट्रीज में अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। आपने यहाँ पे जेंडर की सिलेक्शन कर ली, आपने यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली कि ऑडियंस कौन सी होगी, वो ऑडियंस होगी जो कि इन कीवर्ड्स को को सर्च करें। जब आपने ये सिलेक्शन कर दी तो आप बेशक प्लेसमेंट के कहाँ पे ऐड दिखाई देगा वो आप एक ऑप्शन इस तरह की क्रिएट करें कि वो आप ओपन छोड़ दें। ठीक है, अभी आपने ऑडियंस बता दिया कि कीवर्ड के ऊपर आपने कीवर्ड बता दिया, उसको आपने जेंडर का बता दिया, आपने एज बता दिया। अब आप नीचे प्लेसमेंट उसको ओपन छोड़ दें। एक ऑप्शन आपने इस तरह की क्रिएट करनी है। ठीक है, और एक ऑप्शन आपने बनानी है जिसमें आप प्लेसमेंट के ऊपर भी आप लेके चलें कि आपने इस ऑडियंस को कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेसमेंट के ऊपर आता हूं तो प्लेसमेंट में कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाने के लिए मेरे पास है वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो और एप्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आपकी ऑडियंस है लेडीज, लेडीज कहाँ कहाँ पे कौन सी तरह की वेबसाइट्स पे जाती हैं, कौन सी तरह की यूट्यूब चैनल पे जाती हैं, ये अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ड्रामा मैं देख लेता हूँ कि पाकिस्तानी जो वुमेन है पाकिस्तानी ड्रामा को बहुत देखती हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड वेबसाइट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कौन से यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं। और हम यूट्यूब चैनल के अलावा हम किसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जाके भी हम ऐड दिखा सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर जाके अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, तो आप वो भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। यहीं पे आप लिंक दे देंगे कि वो आपके सामने, वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। अभी हम इसको वेट करते हैं। ये मेरे पास आ गई 128 वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पे पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है। हम देख लेते हैं कि इसमें ड्रामा कूल, आई गेस इनमें से शायद ही कोई ऐसी हो जो कि पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड है। एक बार आप इसको दोबारा कीवर्ड को कोई और यूज करके देखिएगा। अभी हम देख लेते हैं यूट्यूब चैनल के अंदर ड्रामा सेंट्रल, हम ड्रामा आ गया। ठीक है, ड्रामा सेंट्रल आ गया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा ARY डिजिटल आ गया। इसका यहाँ पे ये भी आपने चेक करना है कि 45.8 थाउजेंड वीडियो अभी इस चैनल पे अवेलेबल हैं और 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपने जरूर चेक करना है ताकि आपको आइडिया हो कि चैनल बहुत ही छोटा चैनल तो नहीं है। A+ आ गया, हर पल जियो आ गया। ये आपने यहाँ से ड्रामा, ये चैनल सिलेक्शन कर लिया, यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसके बाद आप यूट्यूब वीडियो भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने यूट्यूब वीडियो देखी और जो भी सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियो होंगी आपने ये देख लिया। मेरे अपने एपिसोड 23 के अंदर आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं हरी या वट एवर जो भी है, ठीक है, इसके अंदर एपिसोड 4 है, ये ARY डिजिटल पे दिखाई दे रहा है और 765,000 व्यूज हो चुके हैं। आप यहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिखा दें। और वफा बेमोल, यहाँ पे आप अपना, ये हम के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। इसके अलावा आप ऐप्स के ऊपर भी आ सकते हैं, ARY डिजिटल की ऐप भी है, हम टीवी की ऐप भी है। इस तरह आपने ऐप्स की सिलेक्शन भी कर दिया। जियो कहानी की ऐप भी है, आपने यहाँ पे ऐप्स की सिलेक्शन के ऊपर भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ अपना ऑप्शन देना है कि आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। पाकिस्तानी ड्रामा है या पाकिस्तानी पाकिस्तानी कुकिंग आ गया। ठीक है, पाकिस्तानी कुकिंग से रिलेटेड आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपके पास यूट्यूब के चैनल आ जाएंगे, आपके पास ऐप्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने, ये आपके पास ये आ गया हैबर्स किचन आ गया, 20 मिलियन से 25 मिलियन इंप्रेशन पर वीक वहां पे दिखाई दे सकते हैं। फोजिया किचन, ये आप ऑल रेसिपी आप ये चेक भी कर सकते हैं कि यह क्या, यह लाइक वेबसाइट जो है पाकिस्तानी कंटेंट ड्रिवन है या कोई और ड्रिवन है। ठीक है, हमने उसको क्लिक किया और यहाँ पे जाके हम लोगों ने चेक कर लिया उस वेबसाइट को पे जाके। अभी ये है ऑल रेसिपी, आई गेस ये पिज्जा बना रहे हैं, वट एवर जो भी बना रहे हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तानी, ये ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी माइट भी ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहे, और माइट भी हम नीचे जाके देखते हैं। ये ऐड यहाँ पे भी एक इंटेल का एक ऐड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक ऐड दिखाई दे रहा है। ये देखें, उसके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपकी ऐड इस तरह की जगहों पे, यहाँ पे आपकी ऐड दिखाई देंगी। ये देखिए, ये ऑप्शंस हैं। ये राइट कॉलम ऑप्शन है जहाँ पे इस तरह का आइकन हो, ये जो स्मॉल आइकन है, एड्स बाय गूगल,
ठीक है, इस तरह की आप वेबसाइट्स को भी अपनी यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट्स पे आप अपना ऐड दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ऐड की प्लेसमेंट्स की सिलेक्शन करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि आपने ऐड की सिलेक्शन भी कर ली। अब हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको सिलेक्ट देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पीपल, आपने देख लिया कि आपने कहाँ कौन सी ऑडियंस को दिखाना है, उसका जेंडर, एज क्या है और प्लेसमेंट आपने दिखा दिया। ठीक है, एट द सेम टाइम आप कीवर्ड और टॉपिक की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि उस कंज्यूमर ने किस तरह के कीवर्ड को सर्च किया तो वो उस कीवर्ड की बेसिस पे आपको ऐड दिखाई देगा। कीवर्ड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि अगर आप लेडीज ड्रेसेस बेच रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखे हैं लेडीज ड्रेसेस। इसका मतलब है कि आपका अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका एड उन वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जहां पे लेडीज ड्रेसेस की तरह का कीवर्ड हो या विंटर ड्रेसेस की तरह का कीवर्ड हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका एड किस तरह की वेबसाइट पे दिखाई देगा जहां पे लेडीज ड्रेसेस का कीवर्ड अवेलेबल हो या विंटर ड्रेसेस का कीवर्ड अवेलेबल। ठीक है, आप अगर आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन की है तो कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे तो बहुत ही नैरो आपकी ऑडियंस हो जाएगी। आपने सिर्फ प्लेसमेंट सिलेक्शन कर लें और एक और ऐड बनाए जिसमें आप कीवर्ड या दूसरी ऑप्शन आ जाती है टॉपिक की सिलेक्शन कर लें। अगर आप एक ही ऐड में सारों की सिलेक्शन कर लेंगे तो आपका ऐड बहुत ही नैरो हो जाएगा। अब हम टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि टॉपिक्स का क्या है। फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस है तो मैं यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड फिटनेस वाला टॉपिक को सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके अलावा आ जाता है मेरे पास मजीद मैं लेना चाह रहा हूँ हेल्थ, हॉबीज एंड इंटरनेट, जॉब्स, न्यूज, ऑनलाइन कम्युनिटीज। आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं शॉपिंग वाले को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शॉपिंग के अंदर भी जाके मैं इसको अपैरल के अंदर जाके मैं देख लेता हूँ क्लोथिंग, चिल्ड्रन क्लोथिंग एसेसरीज, जो हैंडबैग्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट आ जाए वहां पे मेरा ऐड दिखाई दे, या मेरा ऐड वुमेन क्लोथिंग के अंदर ड्रेसेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट है। इसका मतलब है अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, शॉपिंग को हम रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका ऐड कहाँ दिखाई देगा, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जो कि ब्यूटी एंड फिटनेस स्पेसिफिक हैं, जो कि हैंडबैग एंड पर्सेस स्पेसिफिक हैं। ठीक है, और अब हम एक आध और सिलेक्शन कर लेते हैं। ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर हम आ जाते हैं, ब्यूटी के अंदर हम स्पेसिफिक आ जाते हैं फैशन एंड स्टाइल के अंदर। फैशन मार्केटिंग या फैशन डिजाइनर से रिलेटेड कोई ऐसी वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाई देगा जो फैशन मॉडलिंग से रिलेटेड है और फैशन डिजाइन से रिलेटेड है। इसके अलावा हम यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड आ जाते हैं, मेकअप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं कि आई मेकअप से रिलेटेड कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आई मेकअप से रिलेटेड कंटेंट है तो वहां पे आपका ऐड दिखाई दे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने रखना है। मैं सिर्फ आपको दोबारा बता दूं कि आपने बहुत ज्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि आपने ऑडियंस की भी सिलेक्शन, आपने स्पेसिफिक ऑडियंस, बहुत नैरो ऑडियंस, कीवर्ड की अगर आप बहुत ही नैरो ऑडियंस, ये भी एक छोटी ऑडियंस होती है, आपने ये भी एक छोटी ऑडियंस सिलेक्शन की, उसके बाद आपने कीवर्ड की भी सिलेक्शन कर दी, आपने टॉपिक्स की भी सिलेक्शन कर दी, आपने प्लेसमेंट की भी सिलेक्शन कर दी, तो आपका ऐड दिखाई तो देगा, बहुत स्लो इंप्रेशन इसके ऊपर आना शुरू होंगे क्योंकि ये आपने फिल्टर पे फिल्टर लगा दिया है। ठीक है, आप क्या करें, एक ऐड बनाएं जिसमें आपने ऑडियंस और डेमोग्राफिक सिलेक्शन करने के बाद आप प्लेसमेंट सिलेक्शन कर दें। एक ऐड बनाए जिसमें आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद टॉपिक की और कीवर्ड की, बेशक टॉपिक और कीवर्ड सेम चीज होती है तो ये एक सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और एक ऐड इस तरह का भी बनाए जिसमें आप सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन करें और नीचे से प्लेसमेंट और टॉपिक्स और किसी की सिलेक्शन ना करें क्योंकि आपने ऑडियंस की खुद से ही सिलेक्शन एक अच्छी सिलेक्शन कर ली है। अगर आपको ऑडियंस के बारे में कंफर्म नहीं है, अगर आप एफिनिटी की ऑडियंस चला रहे हैं तो बेशक आप प्लेसमेंट को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग आई की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे आप पैकेजेस जो अवेलेबल हैं आप वो सर्च कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर आपको सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन, गूगल, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा।
Thank you very much for watching this video. Do remember to subscribe Digital Marketing Eye. Take care. Allah Hafiz.